हाय, जय श्री राम सभी को। आज के इस लेक्चर में हम ये सीमेंट्स के टाइप्स कवर करेंगे। नंबर ऑफ टाइप्स हमारे अपने पास सीमेंट्स होते हैं, तो मेन जो सीमेंट्स के टाइप्स हैं वो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ विद एग्जांपल। कैसे यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है, क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द ग्रेड्स। ठीक है, वेट अ सेकंड। यस, तो पहला है अपना ओपीसी। ठीक है, ओपीसी के जनरली आपके 3 ग्रेड्स मिलते हैं, 33, 43 और 53। 33 आप ब्रिकवर्क और प्लास्टर के केस में यूज करेंगे, ठीक है। और 43 आपका जनरल कंस्ट्रक्शन, इसमें आपका ब्रिकवर्क प्लास्टर भी आ सकता है। और 53 आपका हाई स्ट्रेंथ जिस स्ट्रक्चर में रिक्वायर्ड है, चाहे वो डैम हो या कहीं पे ब्रिजेज है, उस केस में 53 करेंगे। तो जनरली मैं कहूँगा कि आप ब्रिकवर्क और प्लास्टर के केस में भी 53 ही यूज करें, कॉमनली यूज होता है ये। ठीक है, एप्लीकेशन बिल्डिंग्स में, ब्रिजेज में, पेवमेंट्स में, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है, प्रीकास्ट हो गया, ब्रिजेज हो गई, इसमें आप 53 ग्रेड्स पे जा सकते हैं। और डिपेंड करता है वो डिजाइन के ऊपर, कितना पॉइंट लोड है, कितना व्हीकल लोड है। अगर पेवमेंट या आप कोई रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। बेनिफिट्स का फास्ट सेटिंग है, हाई स्ट्रेंथ है ये, और वर्सटाइल फॉर ऑल सिविल वर्क। सारे सिविल वर्क के साथ आप ओपीसी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप में सुपीरियर सीमेंट है, कॉमनली आप ये यूज करेंगे एज ए सिविल इंजीनियर। अब कुछ स्पेशल टाइप के सीमेंट्स भी होते हैं, वो आगे मिलेंगे आपको। जैसे है आपका ये डीपीसी नहीं है, पीपीसी होता है, पीपीसी। ठीक है, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लाई ऐश या फर्नेस से जो आपका ऐश निकलता है वो मिक्स किया जाता है। ठीक है, जनरली होता क्या है, उसको मिक्स करने का पर्पस एक तो ये है, ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन का जो रेट है उसको थोड़ा स्लो कर देता है। जैसे आप डैम्स वगैरह में यूज करेंगे तो रेट ऑफ हाइड्रेशन अगर उसका स्लो है तो क्रैक्स के चांसेस नहीं आएंगे। और क्योंकि वाटर बॉडी है तो क्रैक्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे डैम्स वगैरह में, तो इसलिए पीपीसी यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, डैन मरीन स्ट्रक्चर भी वाटर बॉडी से हो गया, ड्रेनेज पानी से रिलेटेड है, वहाँ पे आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा एक बात है इसमें इम्पोर्टेंट जो आपको जाननी चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। क्योंकि इसका रेट ऑफ स्ट्रेंथ या रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होता है एज कंपैरिजन ऑफ ओपीसी, सो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ लेता है, मतलब धीरे धीरे सेट होता है, लेकिन फाइनली स्ट्रेंथ जाके उतना ही ले लेता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ कम लेता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ उतना ही पहुंचता है। ठीक है, रिड्यूस क्रैकिंग और केमिकल एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है, इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, अब सपोज कहीं पे आपका हाईवे है, डैमेज हो गया, आपका आरसीसी रोड है, तो आपके पास इतना समय तो है नहीं उसको नॉर्मल सीमेंट यूज करके उसे सेट होने के लिए आपको रख दिया आपने, तो उस केस में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे रोड रिपेयर्स, प्रीकास्ट, फास्ट ब्रिजेस। ठीक है, ब्रिजेस, रोड्स एंड प्रीकास्ट, और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। ठीक है, कोल्ड वेदर कंक्रीट में भी आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही यूज करेंगे, जिससे इजीली आपका वो सेट हो जाए और रैपिड हार्ड हो जाए और उसका फ्रॉस्ट एक्शन उस पर काम ना कर सके, इसलिए कोल्ड वेदर सिचुएशन रीजन्स में ये यूज करते हैं। ठीक है, गेन्स स्ट्रेंथ इन 3 days। ठीक है, ये 3 दिन में आपका स्ट्रेंथ गेन कर लेता है 100%। टाइम सेव हो गया आपका, जल्दी स्ट्रेंथ हो गया, तो आइडियल फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अर्जेंट या अर्ली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रस है, लाइक उस तरीके का जो इंफ्रा है, जैसे रोड वे, ब्रिजेज, वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगला है आपका सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टेंस क्या है, जैसे आपका नियर टू सी है, वहाँ पे क्या है, आपका सी वाटर में बहुत ज़्यादा सल्फेट मिलता है, या कहीं पे बहुत ज़्यादा एल्काइल वाटर है तो सल्फेट का कंटेंट ज़्यादा है उस एरिया में। ठीक है, तो अपने को वहाँ पे SRC यूज करना पड़ता है, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ठीक है, देखो जैसे कोस्टल एंड मरीन, ठीक है, वाटर से रिलेटेड आपका हार्ड वाटर है या सॉल्टी वाटर है, सीवेज सिस्टम,
अल्काइल उसका एल्केनिटी ज़्यादा रहता है, तो मैंने अभी बताया उस केस में भी, या कहीं पे केमिकल या केमिकल प्लांट्स है उस तरीके के हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं सल्फेट कंसिस्टिंग, तो वहाँ पे आपको ये सीमेंट यूज करना होता है। ठीक है, सल्फेट अटैक के जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आपके फैक्ट्री एरिया हो सकता है, नियर टू सी हो सकता है, या और कोई केमिकल प्लांट्स हैं वहाँ पे हो सकता है। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी इन एग्रेसिव एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्रेसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं इसको, यहाँ पे केमिकल अटैक वो सब चीज़ें ज़्यादा हैं। ओके, अगला है अपना क्विक सेटिंग सीमेंट, द फास्ट फिक्सर। जैसे आपका कोई अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा होगा बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे आपकी ट्रेन्स जा रहे हैं या कोई ब्रिजेज वगैरह हैं जो अंडर वाटर के में उनका स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप एक इमेज में देख रहे हो, तो यहाँ पे कोई रिपेयर की नीड आ पड़ी है, तो क्योंकि पानी को हम थोड़े टाइम के लिए होल्ड करके इमीडिएट क्विक सेटिंग सीमेंट करेंगे और उसको रिपेयर कर देंगे और ये इमीडिएट सेट हो जाता है। ठीक है, इमरजेंसी रिपेयर्स, कोल्ड वेदर, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, जहाँ टाइम का आपके पास लिमिटेड टाइम है वहाँ पे आप जनरली यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सेम जैसे आपका रैपिड हार्ड सीमेंट था, रैपिड हार्डनिंग के केस में भी मरीन से और पानी से कोल्ड वेदर ये सब चीज़ें आपकी यूज में आई थी। ये इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी उससे भी फास्ट है रैपिड हार्डनिंग से। ठीक है, फास्ट फिक्सर बोलते हैं, सेट्स इन मिनट्स। वो 3 दिन ले रहा था, ये सेट्स इन मिनट्स। आइडियल फॉर वेट एंड कोल्ड कंडीशन, सेव टाइम फॉर क्रिटिकल रिपेयर्स। ठीक है, जहाँ पे आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, रेलवेज है, आपको सर्विस भी देना है, रोड है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगला है आपका लो हीट सीमेंट। पहले यूज देख लो कहाँ पे, डैम, रिटेनिंग वॉल, राफ्ट फाउंडेशन और ब्रिज पियर्स। ठीक है, लो हीट क्या है, इसका भी रेट ऑफ हाइड्रेशन स्लो रहता है। जैसे आपका पीपीसी का केस था ना, ऐसे डैम्स और ब्रिजेज या रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर के लिए भी आप लो हीट सीमेंट यूज कर सकते हो। उससे क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस को कम कर देगा, चांसेस ऑफ क्रैक्स नहीं आएंगे उसमें, वाटर बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हीट जनरेट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो रहता है। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो मैंने भी बताया आपको, बार बार कह रहा हूँ मैं, प्रिवेंट थर्मल क्रैकिंग। ठीक है, जब इसका ये टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, जब हीट इसमें से ज़्यादा एक बल्क में नहीं निकलेगी तो सीधी सी बात है थर्मल क्रैकिंग, क्रैक्स जो आते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, प्रिवेंट्स करता है। आइडियल फॉर मास कॉन्क्रीटिंग, मास कॉन्क्रीट में बहुत ज़्यादा आपका हीट जनरेट होता है, उस केस में भी आप इसको, जैसे राफ्ट फाउंडेशन पूरा सैंडविच फॉर्म में होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स में, बल्क प्रोजेक्ट्स में होता है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टीज है इसका भी। इस सिंबल से देख रहे हो, टेम्परेचर को स्पेशली डोनेट किया है, नोटेशन किया है यहाँ पे। ओके, अगला है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट जनरली आप को डेकोरेटिव फिनिशेज, टाइल ग्राउट में भी यूज कर सकते हो। जैसे टाइल्स आपने फ्लोर में टाइल्स स्पेसर के साथ की, तो यहाँ पे जो आपका गैप्स है उसमें भी लास्ट में जब ग्रुप भरोगे इसके फिल कर सकते हो वाइट सीमेंट से। ठीक है, डेकोरेटिव फिनिशेज, टाइल ग्राउट्स, स्कल्पचर, कोई आपकी मूर्ति टाइप जैसे आप देख रहे हो स्कल्पचर है, इसकी भी कोई फिनिशिंग करनी है या फिर पेजेस सार्पेज रेडी करना है। ठीक है, या मोजेक का कोई वर्क है तो वहाँ भी आप वाइट सीमेंट यूज कर सकते हैं। स्मूथ रहता है, ब्लेंडेड विद पिगमेंट्स, पिगमेंट डाल के आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, इजीली ब्लेंड हो जाता है, मिक्स हो जाता है उनके साथ। आइडियल फॉर लग्जरी एंड डिजाइन। ठीक है, ऑर्नामेंट टाइप के वर्क्स में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इमेजेस मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंसिडर किया जिससे आपके माइंड में रहे, फॉर एस्थेटिक आर्टिस्ट। ठीक है, जो आपको प्रेजेंटेबल या कोई स्कल्पचर है या मूर्ति है उस तरीके का वहाँ पे मैं यूज करना। कलर्ड सीमेंट, ठीक है, कहीं पे आपको जैसे गार्डन पाथ्स हैं, साइड में आपके कर्व स्टोन है, या कोई फसाड में, फसाड बोले तो एलिवेटेड पार्ट है किसी बिल्डिंग का, उसमें ये आपके कलर्ड सीमेंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइल, डेकोरेटिव फ्लोर्स एंड टाइल्स, एस्थेटिक, सेम आपका वाइट सीमेंट है लेकिन इसमें कलर्ड
आपको वैरायटी ऑफ कलर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। कलर सीमेंट बोलते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स, ड्यूरेबल सीमेंट है तो अपने आप में थोड़ी स्ट्रेंथ भी रखता है, ठीक है जी। अगला है हाई वैल्यूमिनस सीमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ सीमेंट है ये जनरली आपकी जो भट्टियाँ होती हैं फर्नेसेज, उसके इसमें यूज होता है, जैसे क्लिंट्स हैं, फर्नेसेज एंड क्लिंट्स, ठीक है, भट्टियाँ, केमिकल फैक्ट्रीज, मरीन एंड सीवेज वर्क, ठीक है। सीवेज में भी अपना एक पार्टिकुलर टेम्परेचर रहता है कई केस में, क्योंकि उसमें से भी आपकी फॉल गैसेज जो उसमें निकलती हैं, तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। प्रीकास्ट एंड हीट जोन जहाँ पे भी है, स्पेशली हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के केसेस में का ये यूज होता है, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ विद एक्सट्रीम हीट, ठीक है, हीट को जहाँ से बहुत ज़्यादा हीट रहती है वहाँ ये यूज होता है, इसे आपका एक्सट्रीम हीट के केस में यूज करते हैं। कोरोना एंड केमिकल रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टीज का पार्ट है। अगला है एक्सपेंसिव सीमेंट, आपने मार्केट में एक सीमेंट का नाम सुना होगा GP2, ठीक है, जनरल पर्पस सीमेंट, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। सपोज आप कहीं पे आपका कहीं पे ग्राउटिंग का रिक्वायरमेंट है, सपोज कोई आपने एंकर बोल्ट्स वगैरह ऐसे फिक्स किए, ठीक है, ये कोई फाउंडेशन है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो गैप आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई और सीमेंट जाएगा नहीं, लेकिन इसका सेल्फ फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये आसानी से यहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगा और उस गैप को फिल कर देगा, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है, हाई स्ट्रेंथ, बहुत ही कम टाइम में रहता है, ठीक है। स्पेशली ग्राउटिंग एंड एंकर बोल्ट्स, जब कोई आप वेयर हाउस या PV स्ट्रक्चर बना रहे हैं या अगर आई सेक्शन ले रहे हैं एंकर बोल्ट्स पे विद स्टैंड है, तो उसके बीच में जो गैप है तो ग्राउटिंग का काम करता है स्पेशली, ठीक है। ब्रिज जॉइंट्स रिपेयर और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, स्पेशली जो मेन यूज है इसका ग्राउटिंग है और एंकर बोल्ट्स एंड ब्रिज रिपेयर, कहीं छोटे पॉकेट्स हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और सीमेंट रहेगा वो इतना स्ट्रेंथ नहीं देगा, तो यहाँ पे आप ये वाला सीमेंट यूज करेंगे, हाई स्ट्रेंथ सीमेंट्स होता है। फिल गैप्स टाइटली, सेम ही चीज़ है, ग्राउंड मैंने अभी बताया, यहाँ पे गैप कम रहता है तो गैप्स को इजीली फिल कर लेता है। प्रिवेंट श्रिंकेज, कोई क्रैक्स की प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, कोई क्रैक्स नहीं जनरेट नहीं होता इसमें। मेंटेन डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ठीक है, हाई स्टेबिलिटी। तो ये आज के हमारे टाइप्स ऑफ सीमेंट थे जो कि मैंने आपको पूरे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, कहाँ उनके यूजेज हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। मुझे आई होप आपको ये अच्छे टाइप्स ऑफ सीमेंट जो एलेबोरेशन किया है हमने पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।